थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि स्क्वाड पाकिस्तान का जो अनाउंस अभी तक नहीं हुआ लेकिन आईसीसी को भिजवा दिया गया है, उसमें कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी तक लीग्स में, मुख्तलिफ लीग्स में जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें कौन नंबर 1 पे परफॉर्म कर रहा है और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको हम समझते हैं कि ये टॉप के प्लेयर हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो 0/0 है। दूसरी तरफ अश्विन ने क्या बोला है उस्मान तारिक के एक्शन के ऊपर और कैसे पाकिस्तान उनको यूज़ कर सकता है इंडिया के ख़िलाफ़ और वर्ल्ड कप में। और फिर शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी के ऊपर अपडेट है। और लास्ट में हम बात करेंगे जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन लिया है आईपीएल को बैन करने का, कि आईपीएल को वो नहीं दिखाएंगे बांग्लादेश में। उसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट लेकर हम आए हैं आपके पास कि आईसीसी ने क्या आगे से जवाब दिया है, लेटर जो है उसके ऊपर क्या फाइनल जो है वो आउटकम हो सकता है, कि क्या वर्ल्ड कप के मैचेस मूव होंगे श्रीलंका में या नहीं। सो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ जो कि पाकिस्तान का स्क्वाड है। नाउ ये मैंने स्क्वाड आपके सामने रखा है, इसको हम डिफरेंटली एनालाइज करेंगे। इसको हम एनालाइज करेंगे कि रिसेंटली जो पाकिस्तान के परफॉर्मर रहे हैं मुख्तलिफ लीग्स में, जिसमें ILT20 है, बिग बैश लीग है, फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, जहाँ पर ये पाकिस्तानी प्लेयर्स जो कि प्रोविंशियल स्क्वाड में शामिल हुए हैं वो इन लीग्स में परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो नज़र हम दौड़ाएंगे कि कौन सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सो ये जो मैंने आपके सामने स्क्वाड रखा है इसको हमने ज़रा डिवाइड किया है बैटर्स में, फिर फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, ऑलराउंडर्स और विकेट कीपर्स में। सो प्योरली जो बैटर्स हैं आपके पास वो बाबर आजम, फ़खर जमान और अब्दुल समद। उसके बाद आपके पास जो फास्ट बॉलर हैं वो आपके सामने नसीम शाह, हारिस, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम, सलमान अली मिर्ज़ा हैं। फिर स्पिनर्स में जो कि प्योर स्पिनर्स हैं वो उस्मान तारिक अबरार हैं। ऑलराउंडर्स में हमने सलमान अली आगा जो कि कप्तान हैं, सैम अयूब, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज़, शादाब खान, ये ऑलराउंडर्स हैं। और जो विकेट कीपर्स हैं जो कि 3 हैं अभी तक, साहबजादा फरहान, फिर उस्मान खान और ख्वाजा नाफे। सो दिस इज़ द 18 मेंबर स्क्वाड। अब जो श्रीलंका में पाकिस्तान मैचेस 3 खेलेगा उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अनाउंस करेगा अपना स्क्वाड जो कि वर्ल्ड कप के लिए होगा, जो कि मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो 3 T20 हैं वो खेलेगा। सो अब इन प्लेयरों में से किसने अभी तक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है मुख्तलिफ लीग्स में। सो यहाँ पर मैं आपके सामने डाटा जो है वो रखता हूँ। अब आपके लिए ये शॉकिंग चीज़ होगी कि आप ये देखेंगे कि आपके ख्याल से शायद बाबर आजम जो है वो हमारे प्रीमियर बैटर हैं और बाबर आजम जो इस तरह परफॉर्मेंस देते हैं उसके लिहाज से जो है वो टॉप पे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और किनका जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे ज़्यादा है। सो ये मैंने आपके सामने लिस्ट रखी है मोस्ट रन्स, बेसिकली जिन्होंने ज़्यादा से सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। और दूसरी तरफ आप एंड में जो कॉलम देख रहे हैं उसमें है स्ट्राइक रेट्स। सो सबसे ज़्यादा रन्स जो इस वक्त बनाए हैं वो फ़खर जमान ने बनाए हैं, जिन्होंने अभी ILT20 का पूरा जो 12 मैचेस थे वो खेले, 260 रन इन्होंने बनाए और 124 का इनका स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम जिन्होंने अभी तक जो सिडनी सिक्सर्स हैं बिग बैश लीग उनके साथ खेलते हुए 6 मैचेस में 131 रन्स बनाए हैं, 112 का स्ट्राइक रेट है। फिर उसके बाद शादाब हैं, 104 रन्स बनाए हैं, 125 का स्ट्राइक रेट है। फिर साहबजादा फरहान जो कि इस वक्त खेल रहे हैं बिग जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसमें उन्होंने 87 रन्स बनाए हैं, 127 का स्ट्राइक रेट है। सैम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, 68 रन्स बनाए हैं इन्होंने 4 मैचेस में, 117 का स्ट्राइक रेट है। और सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट इस वक्त उस्मान खान का है जो कि अगेन बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, 60 रन इन्होंने बनाए हैं और 133 का इनका स्ट्राइक रेट है। सो उस्मान खान के ऊपर ये बातें हो रही हैं
काफ़ी अरसे से कि ये यूएई के प्लेयर हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में अभी तक पूरी तरह से सेटल नहीं हुए। बट लुक्स लाइक इट कि इन सारे दिग्गज बैटर्स में से पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो उस्मान खान है, बाबर आजम नहीं है, ना ही साहबजादा फरहान है, ना ही सैम अयूब हैं। स्ट्राइक रेट को अगर हम एनालाइज करें, बिकॉज T20 में स्ट्राइक रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप मोहम्मद नवाज़ की भी परफॉर्मेंस देख लीजिए। अभी तक उन्होंने 2 इनिंग्स में 36 रन बनाए हैं और 97 का इनका स्ट्राइक रेट है, विच इज़ नॉट गुड इनफ। बाबर आजम से हमारी बहुत हाई होप्स हैं, लेकिन उनका भी स्ट्राइक रेट 112 है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर दोबारा से मैं आपको स्क्वाड की तरफ लेकर जाऊं, तो हमारे पास जो बैटर्स हैं जिसमें फ़खर जमान है। अब फ़खर जमान को हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि वो नीचे से 5वें नंबर पर आकर अब बैटिंग करेंगे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उनकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंसेज आती हैं एज अ ओपनर। तो ये जो स्ट्रैटेजी है कि उनको मिडल ऑर्डर में खिलाया जाए, ये स्ट्रैटेजी जो है ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में काम नहीं आएगी। आपको इनको ओपनिंग स्लॉट में खिलाना चाहिए। आप साहबजादा फरहान के साथ इनको ओपनिंग करवा सकते हैं, और सैम को जो है वो आप नंबर 4 पर बैटिंग करवा सकते हैं, या उनको आप नीचे लेकर आ सकते हैं। बिकॉज फ़खर जमान जो आपके प्राइमरी बैटर हैं वो हमेशा परफॉर्म करते हैं एज अ ओपनर। उनको अगर आप 5वें नंबर पर डालेंगे तो उन्होंने ये रोल ना डोमेस्टिक में किया हुआ है, ना ही रिसेंट इंटरनेशनल हिस्ट्री में उन्होंने कोई ज़्यादा मैचेस खेले हैं इस पोजीशन पे। वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में अगर आप उन्हें नंबर 5 पर उनकी पोजीशन से हला देंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। सो मुझे लगता है कि फ़खर जमान की ये जो फॉर्म लगी हुई है जिसमें उन्होंने 260 रन बनाए हैं, और स्पेशली जो नॉकआउट स्टेजेस थी ILT20 में, वहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। सो मेरे ख्याल से इनको आपको ओपनिंग स्लॉट में खिलाना चाहिए। सो दूसरी तरफ अगर हम बॉलिंग पे नज़र दौड़ाएं, जो अभी तक बेस्ट बॉलर्स रहे हैं, अब इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज हम ये समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बेस्ट पाकिस्तान के बॉलर हैं। हम ये समझते हैं कि हारिस रऊफ़ किसी काम के नहीं हैं, उनको मार पड़ती है। हम ये समझते हैं कि नसीम शाह, उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं उनको अपनी फ़िटनेस पे काम करने की ज़रूरत है, और उनकी वो फॉर्म अब नहीं लगी हुई। और फ़हीम अशरफ जो हैं वो पर्ची हैं, वो बेसिकली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से टीम में आते हैं। लेकिन जो रीसेंट परफॉर्मेंसेस अभी तक हुई हैं मुख्तलिफ लीग्स में, ये लिस्ट है जो आपके सामने रखी है बेस्ट बॉलर्स की। इसमें आप टॉप 3 बॉलर्स देखिए जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं। उसमें नसीम शाह 12 विकेटें इन्होंने ली ILT20 में, और इनका इकोनॉमी चेक कीजिए आप 6.97। अब ये कोई 1-2 मैचेस नहीं है, ये 8 मैचेस हैं। दैट मीन्स कि नसीम शाह इज़ बैक इन फॉर्म, और इनकी फॉर्म का फ़ायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में। हारिस रऊफ़ 6 मैचेस 12 विकेटें 8.95 की इकोनॉमी। ऑब्वियसली ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं और हमें पता है कि मार पड़ती है, बट ही टेक्स विकेट्स, तो इनको भी वर्ल्ड कप में रखना चाहिए डिपेंडिंग ऑन हिज फॉर्म। फिर राणा साहब, राणा हो गई, हर वेले राणा हो गई। ये जो राणा है, ये राणा वो राणा है जिसने सबको गलत साबित किया है, और ये है राणा फ़हीम अशरफ। इन्होंने 3 मैचेस में 11 विकेटें ली हैं, और आप इनका इकोनॉमी देखिए 6.59 का है। फिर आपके पास जो स्पिनर है, जिसमें हम कहते हैं कि अबरार हमारे प्राइमरी स्पिनर हैं, नो डाउट कि अबरार बहुत अच्छे स्पिनर हैं, बट इस वक्त जो आपके पास वाइल्ड कार्ड है वो है उस्मान तारिक का। अगर आप उस्मान तारिक को अच्छी तरह से यूज़ करें तो उनकी आप परफॉर्मेंसेस देखिए। 2 मैचेस वाइपर्स, डेजर्ट वाइपर्स जिन्होंने ILT20 जो है वो जीता, उन्होंने उस्मान तारिक को नूर की जगह एंटर करवाया 2 मैचेस में, जब एक क्वालिफायर और एक फ़ाइनल, वहाँ पर उन्होंने 2 मैचेस में क्रूशल 5 विकेटें ली, और जो डेजर्ट वाइपर्स थे उनको टूर्नामेंट जितवाया। और यहाँ पर आप देखिए कि उनका इकोनॉमी जो है वो 6.62 का है। दैट मीन्स कि विकेटें भी ली और रन्स भी कम से कम दिए। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हमारे नंबर 1 ऑलराउंडर जो मोहम्मद नवाज़ हैं वो बैटिंग से भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और बॉलिंग से भी अभी तक 3 विकेटें इन्होंने ली हैं। और आप अगर सोचें कि नवाज़ जो हैं वो परफॉर्मेंस अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग जहां पर स्पिन ट्रैक्स होते हैं वहां पर नहीं दे पा रहे, तो फिर क्या है, क्या होगा। और
फिर हमारे सबसे प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी इस लिस्ट में लास्ट नंबर पर हैं, इवन दो इनको इंजरी हुई है। लेकिन जब ये खेल रहे थे तो इन्होंने 4 मैचेस में 2 विकेटें ली हैं, 2 विकेटें। और इनका आप इकॉनमी देखिए 11.19 का, यानी कि हर ओवर में इनको 11 रन्स पड़े हैं बिग बैश लीग में। सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ये हमारे प्रीमियर बॉलर हैं और हम समझते हैं कि ये बेस्ट बॉलर हैं। सो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए क्या करना है? पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए उस्मान तारिक को डालना स्क्वाड के अंदर बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि आप किसको निकालते हैं, लेकिन आप उस्मान तारिक को ज़रूर डालिए एज अ स्पिनर। फ़खर जमान से आप ओपनिंग करवाइए। बाबर आजम को आपको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो कैसी परफॉर्मेंसेस देंगे, जो कि ये अभी 6 मैचेस रहते हैं जिसमें से वो 3 खेलेंगे जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ होंगे, बिकॉज अभी तो वो बिग बैश खेल रहे हैं। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 3 मैचेस होंगे तो वहाँ पर आपको बाबर से बात करनी होगी कि उनका रोल क्या है, उनको डिफ़ाइन करके देना होगा कि आया कि वो पूरा मैच के 20 ओवर्स खेलेंगे एक एंड से। वरना बाबर की जो अभी तक परफॉर्मेंस रही है वो 0/0 है बिग बैश लीग में। इवन दो 250 की हैं, लेकिन बाकी मैचेस में ही हैज़ नॉट डन इनफ। और गिलक्रिस्ट ने भी उनके ऊपर जो है वो बातें की कि भाई ये T20 के इनकी पावर हिटिंग वैसी नहीं है जैसे T20 में होना चाहिए। सो बाबर को अब बेहतर खेलना पड़ेगा अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाना है, वरना ये वो चले हुए कारतूस हैं जिनके ऊपर हम काफ़ी देर से डिपेंड कर रहे हैं और अभी तक इन्होंने हमें किसी भी बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं दी रिसेंटली। सो ये है पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस। सो आपके ख्याल से कौन पाकिस्तान के 15 में होना चाहिए? मुझे लगता है कि उस्मान तारिक को होना डेफिनेटली चाहिए और आपको अब ख्वाजा नाफे को देखना होगा कि वो कैसे खेलते हैं। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर उनकी जगह भी आ सकती है। लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस इन द श्रीलंकन टूर। अब चलते हैं जो कि अश्विन ने बोला उस्मान तारिक के ऊपर। अब उस्मान तारिक का एक्शन जो है वो इस वक्त जब से वो खेल रहे हैं 2 दफ़ा कॉल हो चुका है, दोनों दफ़ा PSL में कॉल हुआ है, 2024 में, फिर 2025 के सीज़न में कॉल हुआ। और अभी जब वो IL T20 खेल रहे थे जो कि उनका क्वालिफायर था, उसमें टिम बंटन जो थे, जो इंग्लैंड के प्लेयर थे, उन्होंने इशारे से बोला कि वो चेकिंग कर रहे हैं, जिस पे एक बड़ा वबाल बचा और उन्होंने अंपायर से जाकर भी बात की। सो अश्विन ने क्या बोला है? अश्विन ने बोला है कि जो भी बॉलर्स होते हैं जो जिनके एक्शन सस्पेक्टेड होते हैं उनको मॉनिटर करना चाहिए और लाइव मॉनिटरिंग का भी कोई टूल होना चाहिए ICC के पास। और लीग्स में ICC जो है उनकी गवर्निंग बॉडी मौजूद होनी चाहिए जो कि इस तरह के एक्शंस जो हैं उनके ऊपर नज़र रख सके। लेकिन उस्मान तारिक को स्पेसिफिकली बोलते हुए उन्होंने बोला कि उस्मान तारिक क्लियर हो चुके हैं, सो ही कैन बॉल। तो अब पाकिस्तान उनको कैसे यूज़ करेगा, ये बात अश्विन के शो में हुई और उसमें बोला गया कि हो सकता है कि उस्मान तारिक जो हैं उनको सिर्फ पाकिस्तान कुछ मैचेस खिलाए, जैसे कि इंडिया का मैच है उसमें इंडिया ने उस्मान तारिक को ज़्यादा नहीं खेला हुआ। सो मोस्ट लाइकली एक सरप्राइज़ पैकेज हो सकते हैं। दूसरा, जब आप अगर सुपर 8 में जाते हैं या सेमीफाइनल या फाइनल में जाते हैं तो फिर उनको आप एज अ सरप्राइज़ पैकेज वहाँ पर भी डाल सकते हैं, बिकॉज टीमों ने अभी तक उस्मान तारिक की जो वेरिएशन है, जैसे वो कैरम बॉल डालते हैं, जैसे जो वो बॉल उनकी दूसरा जो डलता है, फिर जो एक वो एंगल से बॉल करते हैं, ये जो बॉलिंग है ये अभी तक जो बड़े बड़े बैटर्स हैं बड़ी टीमों के, उन्होंने इनको फेस नहीं किया हुआ। एंड ही कैन बी अ ट्रम्प कार्ड। सो अश्विन के मुताबिक पाकिस्तान को इनको सेंसिबली यूज़ करना चाहिए वर्ल्ड कप में। एंड ही डिड नॉट क्वेश्चन हिज एक्शन इन हिज पॉडकास्ट। और दूसरा जो है वो चलते हैं जो उस शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी है उसकी अपडेट की तरफ। शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी की अपडेट ये है कि उनका जो नी का जो इंजरी हुई थी बिग बैश क्रिकेट लीग में, वहाँ पर अब बताया गया है कि जो पाकिस्तान में लाहौर में उनकी रीहैब होगी, 1 हफ़्ते की रीहैब है, इंजरी इतनी सवियर नहीं है। सो मोस्ट लाइकली जो ऑस्ट्रेलिया का जो 3 T20s हैं उनमें शाहीन शाह अफरीदी आपको नज़र नहीं आएंगे, बट वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वो होंगे
और वहाँ पर वो बॉल डालेंगे जब पाकिस्तान का मैच होगा, पहला मैच जो कि 7 फरवरी को खेला जाएगा। सो देन ही विल प्ले, बट एट दिस पॉइंट उनकी रीहैब पे फोकस किया जा रहा है। 1 हफ्ते की रीहैब होगी, 15 फरवरी को दोबारा से उनको वैल्यूएट किया जाएगा और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि मज़ीद इनको कितना देखा जाएगा। अगर उस वक़्त भी इनकी इंजरी रही तो फिर चांस है कि शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि हाउ ही कोप्स, हाउ ही परफॉर्म्स। बट अभी तक आपने जो मैंने आपको बताई हैं उनकी परफॉर्मेंसेस, उसमें शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल लास्ट नंबर पर हैं इस वक्त। सो उनको अपनी पेस पे भी काम करना है, अपने कॉन्फिडेंस पे भी काम करना है और इंजरी से भी जूझना है। इट माइट बी टू मच फॉर शाहीन, और हो सकता है कि पाकिस्तान शाहीन की अलावा जो है वो किसी और को लेकर जाए अगर उनकी इंजरी जो है वो अगर रिकवर ना हो पाई फरवरी के महीने में। सो दैट इज़ द अपडेट ऑन शाहीन शाह अफरीदी। अब जो लास्ट अपडेट है वो है बांग्लादेश ने जो बैन लगाया है आईपीएल के ऊपर। सो अब बांग्लादेश के जो आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग जो होती है विद इन बांग्लादेश, उस पे बैन लग चुका है। अब बांग्लादेश जो है वो आईपीएल नहीं दिखाएगा अपनी कंट्री में। लेकिन जो मेन इस वक्त पॉइंट है वो ये है कि आईसीसी क्या करेगा। आईसीसी जो है क्या वो अलाउ करेगा कि बांग्लादेश जो है वो अपने मैचेस को मूव कर सके। अब देखें, बात सिंपल सी है और बात ये है कि जब आपने लेवरेज दी है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें पाकिस्तान होस्ट था, लेकिन इंडिया ने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले थे। इसी तरह पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा और इनकी जो मेन रीज़न थी वो सिक्योरिटी थी। इवन दो कि बाकी टीमें आकर पाकिस्तान में भी खेल रही थी और बाकी टीमें इंडिया में भी आकर खेलेंगी, लेकिन जो इस वक्त सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं वहाँ पर मुझे लगता है कि आईसीसी को घुटने टेकने पड़ेंगे। आईसीसी को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो बांग्लादेश को अलाउ करें। और यहाँ पर अब इंडिया फंस चुका है। यहाँ पर बीसीसीआई ने जो है वो अपने आप को अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। जो मुस्तफ़िज़ुर रहमान को इन्होंने लास्ट मिनट पे जो मेंशन किया कि ये नहीं खेलेंगे आईपीएल में, ये जो है वो अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ था। बिकॉज द थिंग इज़ कि बीसीसीआई कमाऊ पुत तो है, लेकिन अब बीसीसीआई की पावर जो है वो वैसी नहीं रही जिसमें जो है वो आईसीसी इस मुद्दे पर ज़्यादा कुछ कर सकेगा बीसीसीआई के लिए। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, बिकॉज इंडिया जो है वो बिड करने जा रहा है 2036 की ओलंपिक्स है उसके लिए। अब उसके लिए जब इंडिया बिड करेगा तो वहाँ पर फिर सिक्योरिटी रीजंस आएंगी। वहाँ पर चाइना बोल सकता है कि भाई हमारे लोगों को वहाँ इंडिया में जो है वो मसले हैं, सिक्योरिटी रीजंस हैं और हम इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते। सो फिर आप कैसे बिड करेंगे बड़े इवेंट्स के लिए, आप कैसे जाएंगे? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन, जो कि एक बड़ा धचका लगेगा अगर आईसीसी डिसाइड कर देता है कि बांग्लादेश अपने मैचेस श्रीलंका में खेल सकता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। सो होपफुली ये जो मसले मसाइल हैं सब कॉन्टिनेंट में ये सॉल्व हों। विल सी कि क्या नेक्स्ट मूव होती है आईसीसी की। जैसे ही आईसीसी की न्यूज़ आएगी, जैसे ही आईसीसी से अपडेट आएगा तो इसके ऊपर हम आपको जो है वो अपडेट देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग नसीर जावेद चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।